Hello students, our today's topic is exercise 13.3. So question number 5th of this exercise, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. मतलब यहाँ पे एक राइट सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर है जिसकी डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो सिलेंड्रिकल जो शेप का कंटेनर है इसमें जो है ये फुल ऑफ आइसक्रीम से भरा हुआ है. ठीक है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर. अब हमें इस आइसक्रीम को फिल करना है एक कोन में जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, एंड जो ये कोन है हैविंग अ हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप, और इस कोन के जो टॉप पे एक हेमिस्फीयर शेप बना हुआ है, हेमिस्फीयर शेप का है. और हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड अप द आइसक्रीम. हमें बताना है कि ऐसी कितनी कोन्स हमें लगेगी इस कंटेनर से आइसक्रीम को इस कोन में भरने के लिए. ठीक है, और कोन जो है नीचे कोन शेप है और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर माउंटेड है. ठीक है, और ऐसे हमें कितनी कोन्स लगेंगी उस कंटेनर की आइसक्रीम को खाली करने में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. सो दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ राइट सिलेंड्रिकल. ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का ये कंटेनर है जिसका जो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर है, इट मीन्स रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर. और कोन है ये कोन है, नीचे कोन है, कोन का शेप है और ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर. तो कोन जो है, कोन का जो शेप है, कोन की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर एंड जो यहाँ पे हेमिस्फेयर है उसकी जो डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसकी रेडियस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर. तो हेमिस्फेयर की रेडियस ही उसकी हाइट होती है ना. तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर गिवन. गिवन क्या है, हमें सिलेंडर की हाइट और डायमीटर गिवन है. ठीक है, सो वी राइट हियर गिवन द हाइट ऑफ सिलेंडर, the height of cylinder, सिलिंड्रिकल ऐसा लिख सकते हैं हम, सिलिंड्रिकल 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 कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर इज, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर इज, क्या ले लिया हमने हाइट को सिलिंड्रिकल कंटेनर की, h इक्वल 15 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड इट्स डायमीटर कितनी गिवन है, डायमीटर d इक्वल 12 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सारी है सिलेंडर के लिए. ठीक है, 6 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें सेकेंडली क्या गिवन है, एंड कोन के लिए क्या गिवन है, हाइट ऑफ द कोन हमें गिवन है. सो वी राइट हियर द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन. अब कोन की हाइट को यहाँ पे अपने सिलेंडर की h लिए थे तो इसे क्या कंसिडर कर लेते हैं, h डैश इक्वल 12 सेंटीमीटर गिवन थी. एंड डायमीटर क्या थी, इट्स डायमीटर d डैश इक्वल कितना गिवन है, d डैश इक्वल 6 सेंटीमीटर है, डायमीटर 6. सो r डैश इक्वल 3 सेंटीमीटर. r डैश क्या है, कोन का जो कोन की रेडियस, जो हेमिस्फेयर बना हुआ है उसकी रेडियस, r डैश इक्वल 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब क्या है, एज पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगी, जितनी वॉल्यूम आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा. क्यों, क्योंकि ये सिलेंडर आइसक्रीम से भरा हुआ है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या और एज पर क्वेश्चन टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि आइसक्रीम पूरी जो है सिलेंडर में भरी हुई है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r स्क्वायर
एच, है ना। सो वी इक्वल क्या हो गया, पाई, पाई की वैल्यू हो जाएगी, पाई हमने एज इट इज अभी रख दिया। और सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए आर है ना, सिलेंडर के लिए रेडियस आर है और सिलेंडर की रेडियस कितनी है 6, सो 6 स्क्वायर एंड एच कितना है 15। तो ये हो गया v इक्वल पाई इंटू 36 इंटू 15। सो v इक्वल 36 इंटू 15 कितना हो गया, दिस इज 540 पाई सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो क्यूब, ठीक है। अब वो तो हो गया था सिलेंडर का वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम। भाई अब एक कोन में कितनी आइसक्रीम आएगी तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, मतलब अभी तो हमने उस वॉल्यूम आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाला जो कंटेनर में थी। अब हमें बताना है कि कितनी आइसक्रीम कोन में आएगी, है ना। तो द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन, इन द कोन इक्वल क्या हो जाएगा, वी डैश ले लिया हमने, वॉल्यूम निकाला है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, है ना। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अच्छे से, वी डैश इक्वल 1/3 पाई आर डैश इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने वॉल्यूम जो है इसका डैश में लिया है, रेडियस डैश में है, तो ये आर डैश स्क्वायर एंड एच डैश, ठीक है। नाउ द वी पुट द वैल्यूज ऑफ आर डैश एंड एच डैश। सो दिस इज वी डैश इक्वल 1/3 पाई आर डैश हमारे पास 3 स्क्वायर एंड एच की वैल्यू थी 12, ठीक है। ओके हाँ, और इसमें क्या है, हेमिस्फेयर भी माउंटेड है ना कोन में, तो उसमें भी आइसक्रीम आएगी। तो इसमें हम प्लस कर देते हैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर डैश क्यूब, पाई आर क्यूब होता है। तो क्योंकि कोन में ऊपर हेमिस्फेयर भी माउंटेड है ना, तो उसमें भी जितनी आइसक्रीम आएगी उसका वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो हमने इसी में इसको भी इसमें में हमने प्लस कर दिया क्या, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया प्लस एंड प्लस, दिस इज 2/3 पाई एंड आर तो हमें 3 गिवन था, आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 पाई, दिस इज 3 ज़ा 9 इंटू 12, है ना, 3 ज़ा 9 इंटू 12 प्लस 2/3 पाई इंटू 9, है ना। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया हमारा 36 पाई प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया 3 2 ज़ा 3 9 3 ज़ा 27 था यहाँ पे 27, तो यहाँ पे हो गया 9, तो 9 2 ज़ा 18 पाई। तो इन दोनों का सम अप कितना हो गया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब हमें बताना है, क्या बताना था कि कितने नंबर ऑफ कोन्स लगेंगी। तो ठीक है, नंबर ऑफ कोन, तो वी राइट हेयर नंबर ऑफ कोन कितनी लगेंगी जिसमें आइसक्रीम पूरी आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम है, टोटल आइसक्रीम अपॉन कोन में कितनी आएगी, है ना। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन अ कोन, तो कितना आंसर हमने निकाला था, वहां पे हमने आंसर निकाला था, तो क्या हो जाएगा v इक्वल v अपॉन v डैश, सॉरी नंबर ऑफ है ना, तो n इक्वल, तो v कितना निकाला था हमने 540 पाई अपॉन 54 पाई, तो आंसर कितना आ गया 10, है ना। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी लग गई, कोन्स कितनी लगेंगी 10 कोन्स में हमारा पूरा आइसक्रीम फिलअप होगा, ठीक है। तो ये था आंसर।